अगर आप भी हर रोज़ एक ही तरह की सब्जी दाल खाकर थक गए हैं तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची बनने वाले वेजिटेबल कटलेट की बड़ी ही शानदार सी रेसिपी। इस तरह से ये कटलेट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे और मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने इसे एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो आप इसे हर दफ़ा बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया एक अदद कढ़ाई और उसके अंदर डाल दिया हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और एक अदद हमने लिया था आलू। उसे भी हमने बिल्कुल इस तरह से हमने कश कर लिया था, उसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि तमाम चीज़ें जो है ना हल्की-हल्की सॉफ्ट हो जाए, ठीक है? जो प्याज हैं वो थोड़े-थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो जब आप देखो कि जो प्याज हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्के-हल्के नरम हो गए हैं, तो फिर हमने इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है? यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है, बस बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया, बस दरदरा सा मैंने किया हुआ है। उसके बाद हमने इसे इसके अंदर डाल देना है, डालकर अब हम इसे भूनेंगे जब तक कि अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू नहीं आ जाती। थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे, अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देनी है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद शिमला मिर्च, ठीक है? इस तरह बारीक काटी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं मोटी मैंने काटी। अगर आपको शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पर आप 2 से 3 अदद भी डाल सकते हैं। 3 अदद टमाटर थे, उन्हें भी हमने इस तरह से करके बारीक काटा हुआ है। उसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को फिर से पका लेना है, जब तक ये तमाम चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी सॉफ्ट नहीं हो जाती, हल्की-हल्की सी नरम नहीं हो जाती। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर तमाम चीज़ें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच हल्दी और तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का, ठीक है? थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा देंगे क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल बहुत कम डाला है। तो हम दोबारा से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता और अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो हम भून नहीं लेते। बहुत ज़्यादा आज जो हम कटलेट बना रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे और सबसे बड़ी बात इसके अंदर आप जो मर्ज़ी सब्ज़ी डालना चाहें, वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें वो सब्ज़ियाँ डाली हैं जो सभी के घर में ईज़िली मौजूद होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है 2 तकरीबन इसमें मैंने डाल दिए हैं चिकन क्यूब्स, ठीक है? अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें चिकन डाल लें, नहीं तो आप इसको सिंपल भी बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे, ठीक है? तो आज मैं इसमें चिकन का यूज़ नहीं कर रही, तो हल्का-सा फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें चिकन क्यूब्स डाल दिए हैं। उसके बाद 1 कप भरकर फुल जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया बंद गोभी, इसको भी मैंने इस तरह से बारीक-बारीक काटा हुआ था। तो ये मैंने थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डाली है और डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह पका लेना है कि जो गोभी है ना, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसका क्रिस्प भी नहीं चाहिए हमें, तो हल्की-हल्की हमें इसको सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर तमाम को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया था, ढक्कन लगा दिया था और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें, जो गोभी है वो भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए भून लेंगे कि इसके अंदर कोई पानी की नमी वगैरह ना रहे और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं बॉयल किए हुए आलू, ठीक है? यहाँ पर आलू जो थे वो मेरे पास 2 अदद थे, इनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया था। इन्हें भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आलू को स्किप करना चाहें, इसकी जगह आप चिकन डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ें इसमें डाली हैं जो सभी के घरों में ईज़िली मौजूद हों, लेकिन टेस्ट और मज़ा ऐसा हो कि आप बाज़ार से चीज़ लेना भूल जाएँ। तो यहाँ पर हमने आलू डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। इतनी अच्छी तरह से इसको पकाएँगे कि इसके अंदर कोई पानी की नमी नहीं हो और पैन जो है ना, ये जो कढ़ाई है ना, ये तमाम जो है ना मसाला इसको छोड़ना शुरू कर दें। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करनी है वो है मसाला, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं किए। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल देंगे और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया। इन तमाम चीज़ों को डालकर दोबारा से हमने इसकी भुनाई कर देनी है, कम से कम भी 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर करेंगे ताकि थोड़ा जल्दी से तैयार हो जाए। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई भी पानी की नमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये सख्त है, तो आप इसकी भुनाई ना भी करें तो कोई मसला नहीं। तो मुझे इसके अंदर हल्की-सी पानी की नमी लग रही है क्योंकि आगे-आगे चलकर हमने जो इसको शेप देनी है, तो वो शेप बेहतर तरीके से आए, तो इसलिए मैंने इसको और अच्छी तरह भून लिया है। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद बोल और उसके अंदर डाल दिया मैंने आधा कप मैदे का और उसके साथ मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ा-सा नमक, बिल्कुल हल्का-सा डालेंगे। थोड़ा-सा इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर या धनिया पाउडर, वो डाल लीजिएगा। थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा-सा बिल्कुल इसमें ऐड करेंगे हम सब्ज़ धनिया। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इसको ऐसे ही मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें पानी डालना है।
पानी डालकर अब हमने इसका बिल्कुल ना दरमियाना सा पेस्ट बना लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत बहुत ज़्यादा पतला हो, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करती जा रही हूँ, इसको मिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ पर आपने एक ही दफ़ा पानी बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा ये। तो अच्छी तरह से ये देखें, यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसकी अच्छी तरह से लेयर जो है ना कबाब के ऊपर आ सके। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। तो बस ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, इसे हमने साइड पर रख दिया है। यहाँ पर हमारा मसाला भी बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और यहाँ पर हमने हाथों को हल्का सा आपने ऑयल लगा लेना है, ठीक है, और उसके बाद हमने इसके कबाब बनाना स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं आम तौर पर जिस तरह से नॉर्मल जो कबाब होते हैं उस तरह से मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरह से टिक्की की जो शेप होती है वैसे। तो बस हल्का सा इसको गोल करेंगे, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा फिंगर की मदद से इसको हमने शेप दे देनी है और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा जो कबाब है ना वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक ही दफ़ा इकट्ठे बनाकर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको बनाते जाएँ और उसके बाद इसकी कोटिंग जो है ना वो हम करते जाएँगे। तो यहाँ पर कम से कम भी 4 से 5 मैं बना लूँगी और उसके बाद हम साथ-साथ से बनाते जाएँगे, इनकी कोटिंग करते जाएँगे। देखिए इस तरह से करके आपने बना लेने हैं। अब आपके कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने, बहुत ज़्यादा क्रंची बने, बिल्कुल मार्केट तरह जिस तरह से आपको कटलेट्स मिलते हैं वैसे मिलें बने। तो फिर आपने उसके लिए करना क्या है कि आपने ले लेना है 2 चम्मच मैदा, उसको आपने अलग प्लेट में ले लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने ले लेने हैं ब्रेड क्रम्ब्स। ये मैंने जो आम तौर पर ब्रेड वगैरह खाते हैं, तो उसके जो किनारे थे वो मैंने इस तरह से हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं, तो उसी के मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है? तो आधा जो कप है ना हमने लेनी है ब्रेड क्रम्ब्स, इन्हें भी हमने ले लिया है। अब यहाँ पर अब तीनों चीज़ें देख लें। सबसे पहले हमने मैदे में इसको डिप करना है, उसके बाद हमने इस लिक्विड में इसे डिप करना है जो हमने मैदे का बनाया हुआ था और उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्ब्स लगाने हैं। आज जिस तरीके से मैं आपको ये कटलेट बनाना बता रही हूँ, आप यकीन करें जिसने कभी नहीं भी बनाए होंगे, जो फर्स्ट टाइम भी बनाएगा उसके भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। अब हमने पहले ये आलू की जो टिक्की थी वो ली है और हमने पहले इसको ये जो हमने मैदा लिया था ना सूखा, उसमें आपने इस तरह से करके रोल कर लेना है। हाथ में आपने पकड़कर हल्का-हल्का सा टैप करना है, जो एक्स्ट्रा है वो वापस प्लेट में चला जाएगा और उसके बाद हमने ये जो मैदे का लिक्विड बनाकर रखा हुआ था, इसके अंदर हमने इसको डालना है, ठीक है? डालकर अब आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है ताकि अच्छी तरह इसकी मोटी सी कोटिंग जो है ना इसके ऊपर आ जाए। चम्मच की मदद से इसे निकाल लेंगे और उसके बाद हमने इसको डाल देना है ब्रेड क्रम्ब्स में। ब्रेड क्रम्ब्स में डालने के बाद अच्छी तरह से तमाम जो ब्रेड है इसके ऊपर आपने इस तरह करके आपने तमाम जो है ना ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर लगाने हैं। देखिए इस तरह करके आपने रोल करना है और उसके बाद हाथ की मदद से आपने इसको हल्की-हल्की सी शेप दे लेनी है। देखिए इस तरह से करके और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से इस तरह से तैयार हमने कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। इस तरह से करके आपने जो आलू की टिक्की है वो लेनी है। उस पहले आपने मैदे में रोल करना है, उसके बाद जो हमने मैदे का लिक्विड बनाया था उसमें, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह से आपने इसको डिप करना है और ये देखिए अच्छी तरह आपने तमाम ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर लगाने हैं। लगाने के बाद हाथ की मदद से थोड़ा-सा आपने इसको फिर से अच्छी सी शेप दे लेनी है। देखिए इस तरह से करके शेप दे लेंगे और माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो देखिए इस तरह से तैयार हो रही है। ये देखिए किस तरह कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ तैयार कर लिए हैं, बाकी जो है वो हम साथ-साथ तैयार करते जाएँगे। यहाँ पर अगर आपका दिल करे इनको सेव करने को तो आप इसको कम से कम भी 7 से 10 दिन के लिए सेव कर सकते हैं। जब आपका दिल करे निकालें, आप इसे फ्राई करें और एन्जॉय करें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ फ्राई करने का तरीका। ऑयल हमने बहुत अच्छी तरह पहले गरम कर लेना है। जब ऑयल बहुत अच्छी तरह गरम हो जाए तो फिर हमने जो फ्लेम है मीडियम कर देनी है, ठीक है? मीडियम लो कर देंगे और उसके बाद हमने ये तमाम जो है ना ब्रेड क्रम्ब्स लगे हुए अपने जो टिक्कियाँ हैं ये हमने इसके अंदर डालनी स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर आपने फ्लेम जो है ना लो नहीं करनी, ठीक है? बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखिएगा और ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गरम कर लीजिएगा। अब जैसे ही इसकी एक साइड जो है वो गोल्डन ब्राउन होगी तो हमने इन तमाम की साइड्स को चेंज कर देना है। ये देखिए इस तरह से करके तमाम की साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह सभी का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा और ज़बरदस्त आया हुआ है देखिए। तो अब हम दूसरी साइड को भी उतना ही टाइम देंगे ताकि दोनों साइड जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त दोनों तरफ से जो कलर है वो आ चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से करके हम इसको निकाल लेंगे और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची से हमारे जो वेजिटेबल कटलेट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। सेम इसी तरह से हम अपना जो नेक्स्ट बैच है वो तैयार कर लेंगे और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त से हमारी आज की जो रेसिपी वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरीके से वेजिटेबल कटलेट्स बनाते हैं तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्रंची बनेंगे और आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।